हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगी, तो देखते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन किसको कहते हैं? अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, उसको डिवाइड करके डेसिमल के फॉर्म में लिखते तो उसी को हम डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। तो कैसे करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, देखते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे ये रैशनल नंबर हमारे पास 7/8 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो हम डिवाइड देके देखते हैं, 8 7, ठीक है। तो 7 है तो नहीं होगा, देन एक डॉट डालेंगे, 70। तो 8 8 जा 64, ठीक है। 8 8 जा 64, देन 6, फिर से 0, ठीक है। 8 7 जा 56, 56 क्या हो जाएगा 4, देन फिर से 0, 8 5 जा 40 और फाइनली यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। तो अब हमारे पास रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो और 7/8 जो है, 7/8 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 875, ठीक है। और दूसरा चीज़ हो गया क्या, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, रिमाइंडर है 0। तो अगर किसी भी रैशनल नंबर को का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे और उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। एक वर्ड जो उसके लिए यूज़ किया गया है वो है टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 हुआ, अगर किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो डेसिमल एक्सपेंशन हम देखेंगे वो है रैशनल नंबर 10/3 का। तो 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन जानने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को 10 से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो करके देख लेते हैं, 3 को 10 से डिवाइड देंगे तो 3 3 जा 9, 10 -9 1, देन इधर डॉट डाल देंगे, फिर 10 हो गया, देन अगेन 3 3 जा 9, फिर से 1, 0 डालेंगे, 10, देन 3, फिर से 9, देन 1 3। इस तरह से करके ये प्रोसेस चलता जाएगा और यहाँ पे डॉट 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 3 रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 10/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया वो क्या हो गया, 3.3333 डॉट डॉट डॉट। तो 3 अच्छे से नहीं आया, 3, हाँ ठीक है, 3.333 ऐसे करके चलता जाएगा। इसको जो है लिखने का एक और तरीका है, यहाँ पे जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम लगा लेंगे बार। तो 3 अब यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर लगा लेंगे बार। तो 3.33333 अप टू इन्फिनिटी को हम 3.3 ऊपर में बार ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है। पहले वाले जो रैशनल नंबर का हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला था उसमें रिमाइंडर 0 आ गया था, तो हमने उसको बोला था टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग वर्ड का यूज़ किया था। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके साथ एक और चीज़ देख रहे हैं हम यहाँ पे कि 3 जो है 3 इसका रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो पहला चीज़ तो रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी कि वो टर्मिनेट नहीं करेगा, एंड नहीं करेगा, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोल दिए। दूसरा एक वर्ड और ऐड करेंगे, रिपीटिंग, रेकरिंग बोलते हैं हम
इसको रेकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है, रेकरिंग। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग। तो जब कोई रैशनल नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि रिमाइंडर ज़ीरो हो गया, तो वो हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये जो जहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा और नंबर्स बार बार, एक तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है और दूसरा जो है नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, ये दो टर्म समझ में आ गया। और इन दोनों में से कोई सा भी जो डेसिमल फॉर्म में नंबर होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। तो ऐसे नंबर को हमेशा ये जो डेसिमल फॉर्म में हम देखेंगे, इन दोनों को हम बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। उसके अलावा आप ऐसा भी डेसिमल नंबर देखेंगे जो कि टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा और ये जो नंबर्स रिपीट कर रहे हैं ये रिपीट भी नहीं करेंगे, तो वैसे को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ना तो वो टर्मिनेट करेगा और ना रिपीट करेगा, वैसा जो नंबर होता है वो इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रैशनल नंबर का दो एग्जांपल देख लिए, डेसिमल एक्सपेंशन से समझ गए कि वैसा जो कि नॉन या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो, तो वो जो डेसिमल फॉर्म होगा वो एक रैशनल नंबर का। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने किया था, एक 7/8 था, उसका हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन करके देखा था, 0.875 आ रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया था। और ये जो है ये किसका है? ये आपका 10/3 का था। ठीक है, तो यहाँ पे 3.3333 ऐसे था और यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं था और रिपीटिंग था। तो ये जो दो एग्जांपल हम लोगों ने देखा इससे पहले, उसके अलावा ये एक तीसरा है 1/7। तो 1/7 का भी हम निकाल के देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे निकाल के बताया हुआ है, सेम तरीका है निकालने का। 1/4 टाइम वेस्ट होगा, मेन हमको इस कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। ... इसका मतलब कि 142857 ये बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये भी एक एग्जाम्पल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग का और प्लस रेकरिंग का, यानी कि रिपीटिंग का, क्योंकि यहाँ पे भी ... दिया हुआ है, यानी कि ये नंबर रिपीट होगा। तो जैसे आपको मैंने सिखाया था, अगर कोई नंबर बार बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा? उसके ऊपर लग जाएगा बार। तो यहाँ पे कौन सा है? 142857, इसके ऊपर लग जाएगा बार। ठीक है, और ये क्या किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया? तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, तो ये सबसे पहला हम लिख लेंगे, क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है, और चूंकि रिपीट कर रहा है इसीलिए रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ऐसा ये डेसिमल हो गया। ठीक है, तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो गया, और ये है हमारा 7/8, इसका हो गया टर्मिनेटिंग, और ये है हमारा 10/3। तो 10/3 का क्या हो गया? इसका भी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन में हमने क्या क्या वर्ड सीखा? एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग जब होगा तो दो कंडीशन होगा, एक तो रिपीट करेगा, रिपीटिंग होगा, और एक मैंने आपको बताया था कि
नॉन रिपीटिंग होगा। अब जैसे यहाँ पे टर्मिनेटिंग का एग्जांपल दे रहा है 3.5, 3.5 में ये टर्मिनेट कर गया, 5.25, 4.28, तो ये सारे नंबर्स जो है ये टर्मिनेटिंग हो गए, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे 3.7777 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है और लेकिन रिपीटिंग है। और इसको हम, जैसे ये 3.777 है, इसको हमने क्या बताया था कि जो नंबर बार बार आए उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, यानी 3.7 के ऊपर बार लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 4-5 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3.45 बार बार क्या हो रहा है, 4-5, यानी 4-5 के ऊपर बार लगा लेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, दो कंडीशन बताया था, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। तो बोला था ये जो दोनों डेसिमल एक्सपेंशन है ये रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये दोनों रैशनल नंबर का कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे हम एक नंबर देख रहे हैं पाई का वैल्यू क्या है, 3.14159265 डॉट डॉट। अगर आप करते जाओगे तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, इसका मतलब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, कोई सा नंबर वापस से रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से √2 है, इसका है 1.41422135, ये भी ना टर्मिनेट करेगा और ना रिपीट करेगा, तो इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये जो हो गया ना, ये एग्जाम्पल हो गया इर्रेशनल नंबर का। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग भी बोल सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको डेसिमल एक्सपेंशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेसिमल एक्सपेंशन में दो जो कंडीशन है वो रैशनल नंबर का है। पहला कि वो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, डायरेक्ट टर्मिनेट कर जाए, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, और दूसरा अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके हो गए रैशनल नंबर के, ठीक है। ये दोनों रैशनल नंबर के हो गए। और ये जो है ना कि ना तो वो टर्मिनेट कर रहा है ना वो रिपीट कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ना टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ना तो रिमाइंडर ज़ीरो हो रहा है और ना ही कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल इर्रेशनल नंबर का हो गया। तो बस इतना ही कुछ हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन में समझना है। मैं सोच ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मैं आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।